सोचिए जरा, रात का वक्त है और आप किसी सुनसान सड़क से गुजर रहे हैं। दूर दूर तक सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी है और दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता है ना? कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। आज हम उसी डर की तह तक जाएंगे। एक ऐसे प्राणी की कहानी को समझेंगे जो इसी अंधेरे और अकेलेपन में अपना शिकार ढूंढता है। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, नहीं, ये तो एक चेतावनी है। एक ऐसी शक्ति के बारे में जो रात के मुसाफिरों को अपना निशाना बनाती है। एक ऐसा शिकारी जो जिस्म पर नहीं बल्कि हिम्मत और होश पर हमला करता है। तो चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। आज के हमारे सफर में हम पहले दो घटनाओं को देखेंगे, फिर समझेंगे कि ये छलावा आखिर है क्या, ये शिकार कैसे करता है, इसका सबसे खतरनाक रूप कौन सा है और सबसे जरूरी बात, इससे बचा कैसे जा सकता है। तो हमारी पड़ताल की शुरुआत होती है दो बिल्कुल अलग अलग सफर से। एक तरफ पिकनिक से लौट रही कॉलेज स्टूडेंट्स की बस है, सब थके हुए हैं और बस किसी तरह घर पहुंचना चाहते हैं। और दूसरी तरफ चार दोस्त हैं जो जन्मदिन मनाने के लिए एक रोड ट्रिप पर निकले हैं। कहानियां भले ही अलग हों, लेकिन उनका सामना एक ही अनजाने खतरे से होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी चीज थी जो इन यात्रियों के पीछे पड़ी थी। इन कहानियों के सेंटर में जो प्राणी है उसे कहते हैं छलावा। चलिए समझते हैं कि ये है क्या भला। मतलब नाम से ही साफ है, इसका काम है धोखा देना। ये कोई ऐसा भूत प्रेत नहीं है जो सामने आकर हमला करे, नहीं, इसका तरीका कई ज्यादा शातिर है। ये दिमाग के साथ खेलता है, एक ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंसाता है जहां सच और झूठ का फर्क ही मिट जाता है। कॉलेज बस वाली कहानी में इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मिलता है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। बस बार बार एक ही जगह से गुजर रही थी। 12:30 बजे एक बंद चाय की दुकान, 1 बजे एक पलटा हुआ ट्रक, फिर 1:30 बजे वही चाय की दुकान, 2 बजे फिर से वही पलटा हुआ ट्रक। ये है छलावे का पहला कदम। वो आपको एक ही रास्ते पर तब तक घुमाता है जब तक आप पूरी तरह से थक कर घबरा ना जाएं। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि छलावा कोई आम शिकारी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरियर है। इसका हमला शारीरिक कम, मानसिक ज्यादा होता है। ये लोगों के डर को पहचानता है और फिर उसी को अपना हथियार बना लेता है। तो इसका तरीका क्या है? बड़ा सिस्टमैटिक है। सबसे पहले वो आपको बाकी दुनिया से काट देता है, फिर लूप में घुमा घुमाकर थका देता है। जब शिकार दिमागी तौर पर कमजोर पड़ जाता है, तब वो उनके मन में भ्रम पैदा करता है। और सबसे खतरनाक चाल, वो लोगों के बीच ही शक का बीज बो देता है ताकि वो एक दूसरे पर ही हमला करने लगे। और ये स्लाइड तो कमाल की है। ये दिखाती है कि उसके जो भ्रम हैं वो कितने पर्सनल होते हैं। बस में एक टीचर अपने गांव बोरगांव का जिक्र करता है और छलावा फौरन उसी गांव का एक डरावना रूप बना देता है। कार वाले दोस्तों के लिए वो एक भूतिया ढाबा बना देता है। मतलब वो आपकी बातें सुन रहा है और आपके ही डर को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। अगर अब तक लग रहा था कि साधारण छलावा ही बहुत खतरनाक है, तो रुकिए, बस वाली कहानी में एक और भी भयानक रूप सामने आता है जो सिर्फ एक खास रात को ही बाहर निकलता है, अमावस का छलावा। तो दोनों में फर्क क्या है? देखिए, अमावस का छलावा सिर्फ बाहर से भ्रम पैदा नहीं करता, नहीं, वो और भी शातिर है। ये ग्रुप के किसी मरे हुए शख्स की बॉडी पर कब्जा कर लेता है और आपके बीच ही शामिल हो जाता है। इसका लक्ष्य सिर्फ डराना नहीं, बल्कि लोगों को आपस में लड़वाकर एक दूसरे से ही खत्म करवाना है। और यहीं से उसका असली खेल शुरू होता है। वो बस में शाम की बॉडी पर कब्जा करके बड़ी चालाकी से सारा इल्जाम एक बेचारे स्टूडेंट श्रीकांत पर डाल देता है। वो ग्रुप के अंदर ही शक और नफरत का ऐसा माहौल बना देता है कि लोग आपस में ही दुश्मन बन जाते हैं। और फिर कहानी का सबसे शॉकिंग मोड़ आता है, जब यात्री एक दूसरे से लड़कर मर जाते हैं और उन्हें लगता है कि खतरा टल गया है, तब असली छलावा यानी श्याम अपना सच बताता है। ये पल दिखाता है कि वो दिमाग से खेलने में कितना बड़ा माहिर है। ये एक लाइन अमावस छलावे का पूरा मकसद साफ कर देती है। उसे खुद किसी को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो बस डर और शक का माहौल बनाता है और इंसान अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद बन जाते हैं। अच्छा, इतनी सारी डरावनी बातें हो गए, तो सवाल ये है कि क्या इस प्राणी से बचने का कोई रास्ता भी है? और जवाब है हाँ। कहते हैं ना, हर राक्षस के साथ उसके नियम और कमजोरियां भी जुड़ी होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या है। तो इसके कुछ नियम हैं, कुछ कमजोरियां हैं। जैसे सूरज की रोशनी इसकी सबसे बड़ी दुश्मन है।
अगर उसके कब्जे वाले शरीर को पहचान कर खत्म कर दिया जाए तो उसका खेल खत्म हो जाता है। एक रात में वो सिर्फ एक ही शरीर पर कब्जा कर सकता है। और ये बात कितनी दिलचस्प है कि अगर कोई इंसान उसे हरा दे तो उसे मुक्ति मिल जाती है। तो फिर असल चाबी क्या है? लॉजिक, दिमाग का इस्तेमाल। दोनों ही कहानियों में जो लोग बचे वो इसलिए बचे क्योंकि उन्होंने छलावे की कहानी में एक झूठ पकड़ लिया। बस वाली कहानी में जब श्याम ने कहा कि उसके मामा की ट्रैवल एजेंसी है, जबकि असल में वो गोलगप्पे बेचते थे, बस वहीं उसका पर्दाफाश हो गया। मतलब भ्रम को तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार है सतर्क रहना और सोचना। और आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं, छलावा एक तरह से एक आईना है। यह हमें बताता है कि सबसे बड़ा दानव शायद बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन का डर, शक और अविश्वास है। तो क्या असली लड़ाई इस बाहरी शक्ति से है या हमारे खुद के अंदर के अंधेरे से? सोचिएगा जरूर।